दीदी क्या आप मेरी 50 रुपए की मदद कर सकते हो? बहुत बड़ी इमरजेंसी है, क्योंकि मेरा फ़ोन बंद हो चुका है, मेरे पास कोई कैश नहीं बचा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैं किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकता हूँ और मुझे मेरी ऑफिस की अर्जेंट मीटिंग में पहुंचना है। अगर मैं उस मीटिंग में नहीं पहुंचा ना तो मेरा लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अगर आप मुझे 50 रुपए दे देंगे तो मैं उन 50 रुपए से ऑटो पकड़ के अपनी मीटिंग में चला जाऊंगा और अपनी कंपनी का नुकसान होने से बचा लूंगा। जी लीजिए साहब। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप सच में बहुत अच्छी हैं दोनों। मैं तो उम्मीद ही हार चुका था कि इस बेरहम दुनिया में कोई मेरी 50 रुपए की भी मदद करेगा कि नहीं। मैं चलता हूँ, ऑटो वगैरह पकड़ता हूँ और फिर आपसे आके जल्दी मिलता हूँ, ठीक है? जी सर। बहन, तूने उनको जो हमारे पास 50 रुपए पड़े थे वो भी दे दिए, और तुझे पता है ना कि सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया। कम से कम उस 50 रुपए का कुछ तो खा सकते थे। और अभी तो हमारे फल भी नहीं बिके कि अगर कुछ फल बिक जाए तो बिक्री हो जाए हमारी, ताकि हम कुछ खा सके। अरे दीदी, देखा नहीं कि आपने उनको, वो कितना परेशान थे, सूट बूट में आए थे, उनके पास गाड़ी थी, फिर भी उनके पास 50 रुपए नहीं थे। इसका मतलब वो सच में बहुत परेशान थे, शायद हम लोगों से भी ज्यादा परेशान। हम एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो क्या हो गया, लेकिन वो साहब जिस कार्य के लिए गए वो सफल हो जाए। और दीदी, हमारी माँ ने तो हमें ऐसे संस्कार दिए ही हैं कि अगर कोई मदद के लिए तुम्हें पुकार रहा है तो उसके पास दौड़े चले जाओ और उसकी मदद कर, क्योंकि अगर हम किसी की मदद करेंगे तो ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। चले जतिन। हाँ साहब चलते हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई साहब, आपके पास इतने सारे पैसे हैं, अनगिनत गाड़ियाँ हैं आपके पास, इतना अच्छा घर है और भगवान की दुआ से पैसे की भी कमी नहीं है, तो आप ये इन ठेली वाली से पैसे क्यों मांग रहे थे? वो भी गिड़ अच्छा ये बात है। हाँ, मैंने रेडी वाली दीदियों से 50 रुपए मांगे थे। मतलब बताता हूँ। डॉक्टर साहब प्लीज आप माँ का ऑपरेशन मत रोकिए, आप हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, हम पैसों का इंतजाम कर देंगे। और हम ऐसे रेडी लेके खड़े होते हैं जहाँ पर एक फल भी नहीं बिकता। इतने सारे पैसों का इंतजाम हम कैसे करेंगे? दीदी, अब तो भगवान ही मालिक है हमारा, वही सब कुछ बिगाड़ सकता है और वही सब कुछ सुधार सकता है, हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। तो बस अब मुझे इन पर तरस आया तो मैंने एक तरकीब सोची कि मैं ना इनसे की छोटी सी उधारी लूंगा और फिर थोड़ी देर बाद जाके ना मैं इनको इनकी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे दे दूंगा। लेकिन साहब जब आपको इनकी मदद करनी ही थी तो डायरेक्ट कर देते ना, ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? जतिन, भले ही वो फल सब्जी की रेडी चलाते हैं लेकिन उनके अंदर भी खुददारी है, और खुददार इंसान कभी भी डायरेक्टली मदद लेता नहीं है। क्योंकि अगर उनको भीख ही मांगनी होती या किसी से ऐसे ही मदद लेनी होती, लड़कियां हैं, किसी भी मर्द से मदद मांग सकती थी, तो फिर मैंने यही शराफत का तरीका ढूंढा उनकी मदद करने का। और अब जब मैं उनकी मदद करूंगा तो वो इस मदद को मना कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने भी उनसे मदद ले ली है। समझे? पुत्र, अगर तूने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो मैं तेरे घर में खुशियां ला दूंगा। सही किया साहब आपने, आप सच में दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, तभी तो हम आपकी नौकरी कर रहे हैं और आप मालिक बन के बैठे हैं। चलो, मेरी तारीफ तो